जय गुरुदेव। जो अब के स्वामी मिले, सब दुख आंसुअन रोए। चरणन ऊपर शीस धरी, कहूँ जो कहना हो। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, नाव मझधार में है हमारी। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। कोई किश्ती खेवैया नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अब नाथ मेरे, कहीं दिखता किनारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। मैं हूँ पापी, मेरा पाप हर लो। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। और किसकी करूँ आस गुरुवर, कहीं मेरा गुजारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम्ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। अपना कह कर जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो, इसी गृहस्थ आश्रम में मारपीट हो रही है, इसी गृहस्थ आश्रम में लोग जहर खा रहे हैं, औरतें जल रही हैं, फांसी लगा रही हैं, घर से लोग भग रहे हैं। यही गृहस्थ आश्रम कि जो आपने कहा सोचा कि सुख मिलेगा, सुख के लिए यानी जो गृहस्थी आपने बसाई, हाँ वही दुखदाई हो रही है, वही तकलीफ दे रही है। तो आप ये समझो कि लेना देना ये जो है कर्जा कर्मों का, ये भी जरूरी होता है। एक महात्मा जी थे, तो उनके पास जाया करते थे। महात्माओं के पास जाने से नुकसान नहीं होता है, कहा न साधते हो न कार्य जानी। संत महात्माओं के पास जाने से यानी नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। कुछ न कुछ सीख मिलती है, कुछ न कुछ अनुभव होता है, कुछ न कुछ दया दुआ भविष्य बनाने में मिलती है। तो आप ये समझो जाना ही चाहिए। जाते थे, ऐसे भी लोग शिक्षा लेने के लिए पहले जाते थे। 15वें दिन महीने में एक बार, जहाँ एक जगह पर आश्रम पर महात्मा लोग रहते थे, उनके पास लोग जाते थे, नियम बना रखा था। तो कुछ ऐसे भी लगातार जाते थे, सीख करके आते थे। जब ये जानकारी हो जाती थी कि भाई तकलीफें क्यों आती हैं, तकलीफ आवे ही नहीं ऐसा उपाय करो, तो तकलीफ नहीं आती थी। जो नहीं जाते थे यानी वो तकलीफ में जब आ जाते थे तब जाते थे। तो एक राजा था, वो भी गया महात्मा जी के पास, तो वहां पर सत्संग चल रहा था, बैठ गया। वो भी बैठा तो यानी कर्मों की बात चल रही थी, कर्मों का लेना देना यानी होता है, और कर्म कर्जा चुकाना पड़ता है। कर्मों के चक्कर से कोई बचा नहीं। बात सही है। धृतराष्ट्र ने कृष्ण से पूछा था, ये बताओ कि मैं अंधा क्यों हो गया? तब उन्होंने कहा तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले इस जन्म में तो मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म किया नहीं। बोले पिछले जन्म में? उन्होंने कहा 106 जन्मों का तो मुझे याद है। बोले और पीछे देखो। जब देखा उन्होंने तब उनके समझ में आया जो 106 जन्मों के पीछे कर्म बना था उसकी सजा उनको भोगनी पड़ी, अंधा होना पड़ा था। तो कर्म मिटे नहीं, कर्म लेख मिटे नहीं, कहते करो उपाय। तो अब अगर जैसे भव बंधन छूटे नहीं, कहते करो उपाय। और सदगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो भटका खाए। सदगुरु जब मिलते हैं तो फिर ये भटका से छुटकारा दिला देते हैं, कर्मों को कटवा देते हैं। तो यही सब बात बता रहे थे। तो राजा के ये समझ में नहीं आया कि सन्मुख हुए जीव मोह बही जन्म कोटि अगर नाश है, तब ही कहा है उन्होंने कि हमारे सामने अगर कोई पड़ जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो संतों के अंदर तो उस मालिक की पावर होती है, तो इनके सामने पड़ते ही यानी क्यों नहीं कर्म नष्ट हुआ। तो जब खत्म हो गया सत्संग, तब उसके मन में यह शंका तो बनी गई थी कि पूछा जाए, इसका समाधान किया जाए। समाधान करना चाहिए। शंका कहीं भी हो, देखो बच्चियों, शंका कहीं भी हो, पुरुष को हो, स्त्री को हो, किसी को भी हो, तो उसका समाधान तुरंत करना चाहिए। तो राजा को आने समझो कि शंका हो गई। तो राजा ने महात्मा जी से कहा महाराज, ये जो लेना देना और ये कर्मों का जो आपने बताया, ये कुछ हमारे समझ में नहीं आया। कुछ नहीं बोले, ऐसे हाथ करके चले गए। दूसरे दिन फिर जब सत्संग हुआ तो फिर वही प्रकरण चल रहा था, क्योंकि जब कई दिनों का सत्संग होता है तो कोई भी, जैसे मनुष्य शरीर है, जैसा नाम है, जैसे आपका मन की गति है, तो यही चलता रहता था। तो ऐसे ही यानी फिर वही प्रकरण चल रहा था।
क्योंकि जो लगातार आश्रमों पर 10 दिन 15 दिन रह लेते थे, उनके एक तो सब शंका निकल जाती थी और बहुत कुछ उनको सीख मिल जाती थी, इसलिए बराबर कुछ न कुछ सुनाया करते थे। उस समय लोगों के पास समय भी था और लोगों के भाव भी अच्छे रहते थे। यहाँ तो इस समय आप सुनते हो, एक कान से सुनते हो, दूसरे से निकाल देते हो, आपके अंदर समझने की जानने की इच्छा नहीं जगती है। उस समय लोग इच्छा पैदा करते थे। जैसे इस समय बिजनेस व्यापार के बारे में आप सोचते हो कि हमारे पास किस तरह से धन आ जाए, बिजनेस चल जाए, उसकी जानकारी के लिए लोगों से मिलते जुलते हो, सीखते हो। नौकरी में तरक्की हो जाए तो कैसे हम सीख करके कैसे काम को हम आगे बढ़ा दें कि हमारी तरक्की हो जाए, जैसी लगन इस समय इन कामों में है, पहले लोगों में नहीं थी। पहले तो लोगों को मालिक पर विश्वास था कि वो देता है, वो खिलाता है, प्रारब्ध की चीज जरूर मिलती है, प्रारब्ध से बाहर की चीज कोई मिलती नहीं है। दुनिया का कोई आदमी जो भाग्य में है, प्रारब्ध में है, उससे ज्यादा दे नहीं सकता है, और दे सकता है तो वो जो वक्त का महापुरुष है, वो प्रभु है, ये जो देवी देवता कहलाते हैं, वही दे सकते हैं। तो लोगों को ज्यादा लगाव प्रभु पर ज्यादा भरोसा था, और प्रभु का रास्ता बताने वाले, प्रभु की पहचान कराने वाले, प्रभु के बारे में बताने वाले पर लोग ज्यादा विश्वास करते थे। तो जाते थे और सुनते थे, और सुन करके फिर उसको ढूंढते थे। ढूंढने का मतलब क्या है? सोचते, मनन करते थे उसके बारे में। मतलब यह है कि एक एनालिसिस जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो करते थे, और उसके बाद में फिर यानी समझो पक्का होकर के आते थे वहां से। तो प्रकरण चल रहा था, प्रकरण यही चल रहा था लेने देने का। तो फिर वही बात आई, तो राजा के मन में फिर शंका हो गई कि भाई कुछ बोले नहीं महात्मा जी, तो या तो ये अधूरे हैं, या तो इनको जानकारी नहीं है, और अगर पूरे होते तो जवाब क्यों नहीं देते। तो फिर जब सत्संग से उतरे तो खड़ा हो गया राजा, कहा महाराज बता दीजिए कि आपके पास आने पर भी अगर हमारे कर्म नहीं कटे, आपके आने पर भी अगर लेना देना हमारा ना अदा हो, तो क्या मतलब है आपके पास आने का। ऐसा हाथ हिला दिया। चले गए कुटिया में। हर राजा ने सोचा भाई इसका कोई जवाब ये थोड़ा ऐसे हाथ हिला देना, जवाब ही नहीं दे रहे, क्या मतलब, बेकार है ये सब, थोथा है, झूठा है, सब दिखावा है, कुछ नहीं, चलो सुबह चले चलेंगे, अब नहीं रुकेंगे। यही सब सोचता रहा, क्या करें क्या न करें। आए थे कुछ सीखने के लिए, जानने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, खाली खाली लौट जाएं वो भी बात ठीक नहीं है, और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, मिलने की उम्मीद नहीं है, तो क्या करें। देर रात से नींद आई तो देखा राजा ने सपना। क्या देखा कि हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, और गरीबी में ही हमारा पालन पोषण हुआ, बड़े हुए, और शादी ब्याह भी हमारा गरीब घर में ही हुआ, और हमारे बच्चे हो गए, उनकी भी गरीबी दूर नहीं हुई, और उनकी शादी हुई, उनके भी बच्चे हो गए, तो भी गरीबी दूर नहीं हुई। उसी झोपड़ी में रहना, चटनी रोटी खाना, यही पूरा जिंदगी रहा। और 100 साल की हमारी जब उम्र हुई तो राजा ने देखा कि मैं मर गया। जब मर गया देखा तो आँख खुल गई। सोचने लगा कि ऐसा सपना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, यहाँ आश्रम पर ऐसा सपना देखा। हमको तो 2-4 राज रियासत मिल जाना चाहिए सपने में, हमारा तो पुत्र परिवार बढ़ जाना चाहिए, खुशी वाला सपना यहाँ होना चाहिए, और यह दुख वाला सपना कैसे आ गया हमारे सामने। ये सोच ही रहा था, तब तक सवेरा हो गया। उठा, अपना दैनिक क्रिया किया, नहाया धोया, फिर जो है वो दर्शन करने के लिए जैसे लोग जा रहे थे महात्मा जी का कुटिया की तरफ, वो भी चला गया। फिर समझो फिर सवाल किया, कहा महाराज लेना देना और ये कर्मों का चक्कर और ये सब जो है यानी हमारे समझ में तो आया नहीं।
और मैंने आपसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, हमको कोई जवाब नहीं मिला। तो महाराज ये सपना जो मैंने आज देखा है इसी का जवाब दे दीजिए, ये जो हमने देखा बता दिया सब। तो महात्मा जी फिर ऐसे हाथ करके उठ करके चले गए। अब और रिएक्शन में आ गया। रिएक्शन किसको कहते हैं? प्रतिशोध। नाराज हुआ, मोटी बात आप ये समझो, नाराज हो गया, कहा अब नहीं रुकना है। ऐसे महात्मा बहुत हैं, एक दो हैं, बहुत हैं इससे। तो तैयार हो ही रहा था, तब तक गुरु जी ने कहा कि चलो घूमने चलना है। तो उनके पास घोड़े थे, घूमने के लिए जब जाते थे घोड़े पर बैठ करके, पहले मोटर कारें तो थी नहीं, जानवरों की सवारी लोग करते थे, घोड़े पर बैठकर, हाथी पर बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जानवर भी इसीलिए पालते थे कि हम इन पर सामान रख कर लेकर चले जाएंगे, बैठ करके चले जाएंगे। तो घोड़े थे उनके यहाँ। तो जब महात्मा जाते थे उनके साथ और दो चार आदमी आश्रम पर जो रहते थे नजदीक के सेवादार, वो भी चले जाते थे। तो ये हुआ ऐलान की तैयारी करो। घोड़े तैयार हो गए। एक आदमी ने राजा से भी कहा, राजन चलो आप भी घूम जाओ, आप भी तो घोड़ा पर बैठते हो, घोड़े से ही आए हो आप, तो आप भी चलो। बोला ठीक है। तो वो भी चल दिया। आप जब जंगल में पहुंचे, प्रवेश करते ही जंगल में यानी आते ही पहुंचते ही उधर से इनको एक बहुत सुंदर मृगा दिखाई पड़ गया। तो मृग को जब देखा सामने इतना सुंदर, और बस मन उधर दौड़ गया, लालच आई, अरे इसको तो मार देंगे तो इसकी खाल बहुत बढ़िया निकलेगी। अरे मृगा कितना बढ़िया निकला जा रहा है हमारी आंखों के सामने से ही। बस तुरंत शिकार तो करते ही थे, राजा जानते ही थे शिकार करना। तीर को निकाला और धनुष पे चढ़ा लिया और लगाम पकड़ करके उसका किया पीछा। तो वो मृगा इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर चला जा रहा है भगा हुआ, और राजा घोड़ा दौड़ाए हुए हैं उसके पीछे। बस घने जंगल में जहाँ पेड़ बहुत नजदीक थे वहां पहुंच करके मृगा गायब हो गया। अब राजा इधर उधर ऐसे घूम करके देखने लगे, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। निराश हो गए। फिर सोचे भाई अब चलो लौटते हैं। तो जाते समय कोई रास्ता जब देखता है तभी तो लौट पाता है, देखना भी चाहिए। क्या देखना चाहिए? जैसे किसी शहर में गए और एक ही तरह के मकान बने हैं और आपको कहीं जाना है, किसी गली में मुड़ना है, तो वहां पर देख लो गाड़ी खड़ी है, स्कूटर खड़ा है, आदमी हैं, वहां पर और कोई चीज रखा हुआ है जहां मुड़ना है, कोई ट्रांसफार्मर लगा है, कोई तार टूटा है, कोई लटक रहा है तार। इन चीजों को देखना चाहिए। बाजार में कोई बोर्ड लगा हुआ है तो किसका बोर्ड लगा है, दुकान का बोर्ड लगा है, बर्तन की दुकान है, मिठाई की है कि कपड़े की है, उसको देख लेना चाहिए। और जब उधर से लौटो तब देख लो, और अगर वो न मिले तो समझो लोगों से पूछ लो भाई वो गली कौन सी है जो कपड़े की दुकान वाली है, तो आप फिर भटकोगे नहीं, भूलोगे नहीं। कुछ लोग अनजान जगह पर जाते हैं और पता वहां का नोट नहीं करते हैं, हम कहाँ ठहरे थे, अब निकल गए, भूल गए। अब जब भूल गए तो अब क्या पूछें, बड़ा चक्कर, खोजते खोजते दोपहर हो जाती है, बड़ी परेशानी। ऐसे रास्ता तो देखा ही नहीं, अब चला गया मृगा के पीछे। उस समय तो जुनून सवार था उसको कि मृगा का शिकार करना है, तो अब सोचा भाई जाएं तो किधर जाएं, यही सोच ही रहा था। तब तक एक पगडंडी दिखाई पड़ गया रास्ता। पगडंडी किसको कहते हैं? पैर से जिधर से लोग चलते हैं पगडंडी कहलाता है। तो चाहे जानवर जाए पैर रखते हुए, चाहे आदमी जाए, तो घास घिस जाती है, और घास घिस जाती है तो वो अन्य घास से अन्य जमीन से अलग दिखती है, उसको पगडंडी कहते हैं। पगडंडी जो होती है वो पगडंडी पहाड़ों पर, जंगलों में लोग अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं। पगडंडी सीधी नहीं होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्योंकि जैसा रास्ता मिलता है लोगों को,
यानी जिसमें अवरोध नहीं होता है, जिसमें रुकावट नहीं होती है, पत्थर की रुकावट और समझो लकड़ी की रुकावट, पेड़ों की रुकावट, झाड़ की रुकावट, यही सब रास्ते में होती है। तो जिसमें नहीं होती है यानी उधर से लोग जाते हैं तो पगडंडी रास्ता वो कहलाता है, पंजी मार्ग। संतों ने भी कहा है कि ये जो सुरत शब्द योग साधना है या संत मत है, ये पंजी मार्ग है। पंजी मार्ग का मतलब यही होता है कि जैसे एक रोड यानी समझो आपके घर से यानी स्टेशन जाती हो और एक यानी गली गली से ऐसे सीधे चले जाओ तो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर कम हो जाता है। तो पंजी मार्ग दिखाई पड़ा, तो उसी पंजी मार्ग पर ऐसे चढ़ते चले गए पहाड़ी के ऊपर। और पहाड़ी के ऊपर जब पहुंचे, राजा को विश्वास था कि इधर से जानवर या आदमी आते हैं तो ये रास्ता कहीं तक गया होगा। तो जब पहाड़ी पर पहुंचे तो देखा कि उधर झुग्गी झोपड़ी बनी हुई है, गांव सा दिख रहा है। फिर देखा वहां जाने का रास्ता किधर से है, तो उधर का रास्ता देखा, उसी रास्ते से घूम घाम करके वहीं पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? जहां सपने में सोए थे, जहां सपने में रहे थे, जहां सपने में 100 साल बिताए थे, वहीं पहुंच गए। अब जब घर वालों ने देखा राजा को, ओ लड़के देखे, बोले बाबा आ गए, बाबा आ गए, बाबा आ गए, दादा आ गए, दादा। 2 दिन पहले यानी उस घर का बुढ़ा मरा था और उसका संस्कार हुआ था। और जब राजा को देखा उसने तो कहा, अरे ये तो जिंदा हो गए, जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। लड़के भी आए देखे, अरे बोले जिंदा हो गए। किसी जानकार ने कहा ये तो स्वर्ग से उतर करके आ गए, देखो कितना बढ़िया कपड़ा पहन के हैं। पंडित जी महाराज, विद्वान लोग जी महाराज कहते थे वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे हैं, वहाँ तो बड़ा आराम है स्वर्ग में। पढ़ी हुई बात पढ़ करके वो बताते रहते थे, उपदेश होता रहता था, लोग सुनते भी रहते थे, गरीब अमीर सब लोग जाते थे उपदेश सुनने के लिए। तो बहुत खुश, मोहल्ले वाले भी खुश, भाग करके आए तो कहे, अरे भाई बड़े खुशी की बात है, ये तो आ गए, आ गए, आ गए। अब लड़के कहें चलो घर में बैठो, बहुएं भी आ गई, चलो पिताजी, चलो दादाजी। बड़ा मुश्किल है राजा के लिए, बोले फंस गया। अब एक पर 2 लगे, समझ लो भगवान लग गए, फिर तो ये छोड़ेंगे नहीं। अब ले जाएंगे वही चटनी रोटी खिलाएंगे, ये वही गुदड़ी जिस पर रात में सपने में सोए थे, उसी पर लगता है ये सुलाएंगे। बड़े चक्कर में राजा बोले, भाई हम दादा बाबा नहीं है तुम्हारे? अरे कैसे नहीं हो, 2 दिन में भूल गए, अभी तक प्यार करते थे, अभी तक तो गोदी में बिठाते थे, खिलाते थे और पाला पोसा पैदा किया, कैसे नहीं हो हमारे पिताजी? बच्चे कहें पिताजी हो, बहुएं कहें ससुर जी हो, बड़ा मुश्किल। तो अब सोचे, अब याद किया, किसको याद किया? उन्हीं महात्मा जी को। महात्मा जी आप ही बताओ, आपके आने से मैं फंस गया हूँ इधर, आप ही बचाओ। तब तक उधर से महात्मा जी उतर रहे थे, किधर? इसी तरफ पहाड़ी पर से, उसी रास्ते से आते दिखाई पड़ गए। तो थोड़ा ढांढस बना, कहा चलो इसी में देख लेते हैं इनकी महिमा, इसी में इनकी ताकत, इसी में अकल इनकी देख लेते हैं कि हमको इस जंजाल से छुड़ाते कैसे हैं। तो जब महात्मा जी पहुंचे, बोले भाई बात क्या हो रही? तो घर वालों ने बताया, गांव वालों ने, ऐसी ऐसी बात है, 2 दिन पहले ये मरे थे और देखो ये जिंदा होकर आ गए। अरे बोले ये वो नहीं है, ये तो नाहरगढ़ का राजा है। राजा कहाँ से हो गए 2 दिन में? अरे ये हमारे दादा हैं, बाबा हैं, पड़ोसी हैं। अरे भाई ऐसे कैसे पड़ोसी हो जाएंगे? अरे महात्मा जी, महात्मा झूठ कहाँ बोलते हैं? महात्मा आप हो करके झूठ बोल रहे हो। जो चीज हमने आंखों से देखा, 2 दिन पहले अभी देखा, वो कैसे झूठा हो सकता है? आप इतना झूठ क्यों बोलते हो? आपका इसमें क्या स्वार्थ है कि आप जो है झूठा कह करके हमको इनसे छुड़ाना चाहते हो? तब उन्होंने कहा महात्मा जी ने, देखो भाई, एक शकल के 2 आदमी हो सकते हैं, आप जाओ और जहां उनको गाड़ करके दफना करके आए हो वहां पर देखो, और अगर उनकी लाश वहां है तो समझ लो कि ये दूसरे हैं, और लाश अगर नहीं है तो समझ लो कि ये वही है, अगर लाश नहीं है तो।
आप उनको दफना के चले आए और ये निकल के चले आए होंगे। हाँ, यह बात सही है। उन्होंने समझाया, कहा भाई कितनी गहराई में गाड़े आप इनको, बताया। तो कहा कैसे निकल पाएंगे, सब तर्क वितर्क तो किया लेकिन विश्वास नहीं हुआ। तो कहा अच्छा जाओ खोद के देखो। जब खोद करके देखा तो लाश पड़ी हुई थी, अधसड़ी थी, अभी सड़ी भी नहीं थी। तब यह हुआ कि अच्छा अब इनको जाने दो। अब महात्मा जी आगे आगे बढ़ लिए और वो तो लगे गया पीछे, समझ गया कि बात है कुछ जरूर। कहा गया है कि जो केले के पात के पात पात में पात, जो संतों के बात के बात बात में बात, 12 वर्ष रहे हंस की टोली और तब समझे एक संत की बोली। बात सही है, जैसे केले के पत्ते में पत्ता होता है, पत्ता होता है, पत्ता ही होता है, पेड़ नहीं होता, केले का तना नहीं होता है। जैसे अन्य पेड़ों में तना होता है, ऐसे लकड़ी होती है, ऐसे उसमें नहीं होता है। पेड़ों में नीचे ठोस चीज होती है, फिर उसके बाद उसकी खाल होती है, फिर छाल होती है, और केले के पौधे में केवल पत्ता ही होता है। ऊपर का पत्ता पकड़ो, इसे खींच लो, दूसरा पत्ता मिलेगा, उसको पकड़ के खींच लो, इसे बस एकदम से। और संतों की बोली कौन समझता है? हंसों के बीच में जो रहता है। कौन हंस? ये जो जमीन पर घूमते ये हंस नहीं, ये जीवात्मा भी समझो। जब ये शरीर के अंदर है तो ये जीव है, जब ये सहस्रदल कमल में पहुंचती है शिव होती है, और जब मानसरोवर अंदर में है स्नान करती है तब यह हंस रूप हो जाती है। इस पर कोई पर्दा नहीं रह जाता है, इस पर कोई कर्म नहीं रह जाता है। और फिर ये वहां जाती है, कहाँ जाती है? यानी समझो सतलोक उससे भी पहले, यानी एक बार और सफाई होती है। जैसे आप देखो बहुत से लोग मंदिरों के बाहर ऐसे पानी ऐसे फैला देते हैं, नाली जैसा बना देते हैं कि अगर जूता उतारा कोई मेन गेट पर, अगर कोई वहां मोजा उतारा और पसीने से बदबू है, पसीने से गंदगी अंदर में पैदा हो गई है तलवे में, तो वो भी धुल जाए। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी धुलाई सफाई होती है जब, तब यह जीवात्मा वहां पहुंच पाती है। वहां कोई शरीर वाला जा ही नहीं सकता है, स्थूल शरीर वाला हो, चाहे लिंग शरीर वाला हो, चाहे सूक्ष्म शरीर वाला हो, चाहे कारण शरीर वाला हो, वहां तो पहुंच ही नहीं सकता। तो हंस उसको कहते हैं कि जिससे यानी संबंध शब्द से हो जाता है। और मानसरोवर में अगर वहां रह भी जाए कुछ दिन तो पूरी उम्मीद हो जाती है कि यह अब वहां पहुंच जाएगी, नीचे नहीं उतरेगी। तो हंस उसको कहते हैं। तो कहा गया उनके बीच में रहे जब 12 वर्ष, तब सत्य की ये गोली समझ में आ सकती है। तो अब अपना वो तो चल दिए, लेकिन लग गया ये पीछे पीछे। गया जब आश्रम पर, कहा महाराज अब बर्दाश्त से हो गया बाहर, लेकिन मैं अब आपको समझ गया कि आप में कुछ शक्ति है, लेकिन हमारे शंका का समाधान अगर कर दो तो हम आपको पूरा ही संत मान लेंगे और आपके लिए हम नतमस्तक हो जाएंगे, आपके लिए हम शरणागत हो जाएंगे, और फिर हम आगे भी आपसे कुछ जानने समझने की इच्छा करेंगे कि जिससे हमारा यह जीवन और यह जीवन खत्म हो तो हमारा हमको आत्मिक सुख मिल जाए। आप लोगों के सुनाए अनुसार यानी यह जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, ये वहां पहुंच जाए और हमारा मनुष्य शरीर पाना सार्थक हो जाए। तब उन्होंने कहा देखो राजा, जिस घर को और जिस परिवार को तुमने सपने में देखा था और अभी अपनी आंखों से देख करके यहाँ पर आए हो, उसी परिवार में तुमको जन्म लेना था। और जो परिवार के लोग थे उनका सारा कर्जा आपको 1 जन्म 2 जन्म 10 जन्म लगे 100 जन्म लगे उसमें अदा करना था। लेकिन 1 घंटे के सपने में वो सब कर्म आपके कट गए, खत्म हो गया। तो महात्माओं के पास आने से ये लाभ मिलता है। अब बोलो आपका शंका का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तब राजा चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि कर्म का अब हमारे समझ में आया कि कर्म किस तरह से यानी समझो कि काट देते हैं महात्मा लोग, और किस तरह से काटना चाहिए यह चीज हमारे समझ में आ गया।